टॉपिक है हमारा पिनेकॉल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल पिनेकोलिन पुनर्विन्यास। ठीक है, टॉपिक किससे संबंधित है? टॉपिक है ग्लाइकोल से संबंधित। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्लाइकोल, उससे रिलेटेड है टॉपिक। ग्लाइकोल क्या होता है? तो ग्लाइकोल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, यानी एक एल्कोहल यानी एक OH ग्रुप है ना। और यदि मैंने इसके अंदर कितने OH ग्रुप लिख दिए? दो। तो इस दो OH ग्रुप वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। तो ये पिनेकोलिन पिनेकोलिन पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट किससे संबंधित है? ग्लाइकोल से संबंधित। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोल की कि ये जो है इसको बनाया कैसे जाएगा और उसके बाद में फिर इसके पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट की रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं हमने 2 मॉलिक्यूल एसीटोन ले लिया। मेरे साथ में आप रिएक्शन लिखते चलो। 2 मॉलिक्यूल क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। इस एसीटोन की रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ में? मैग्नीशियम, बेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, क्या हो रहा है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो यहां रिएक्शन क्या हो रही है उसको मैं आपको समझाता हूं, बड़ी सरल सी रिएक्शन। ठीक है, मैग्नीशियम, बेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल ली। रिएक्शन क्या है? देखो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल फिर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये डबल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 यानी 4 होती है। यहां पर वैलेंसी आप देखो तो 1 2 3 ही रहेगी, यहां पर भी 1 2 3 रहेगी। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल में से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और एक हाइड्रोजन तो आ जाएगा यहां पर और एक हाइड्रोजन आ गया इधर। इसमें ऐसे क्या निकला? ऑक्सीजन। इसके पास जाएगा मैग्नीशियम के पास, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ रहा समझ में? जो बना उसको लिख रहा हूं मैं। यहां पर लिखा मैंने CH3, एक और CH3, इसके पास OH, CH3OH। फिर आगे चलें तो वापस CH3, वापस CH3 और फिर क्या क्या? ये बन जाता पिनेकॉल। क्या बना ये? पिनेकॉल। नाम लिख लो इसका नीचे। अब हम इसके रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इसके पुनर्विन्यास की बात कर रहे हैं और इसका रीअरेंजमेंट होगा तो कैसे होगा उसकी तरफ चल रहे हैं। तो मैंने लिया एक पिनेकॉल, अब इसके रीअरेंजमेंट की तरफ चल रहा हूं। CH3 OH CH3 OH और CH3। ये फार्मूला किसका हो गया? पिनेकॉल का हो गया। ये वाली तो फार्मूला है, ये तो स्ट्रक्चर है। अब करेंगे क्या? इसका हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब इसके H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर चला जाएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। इसमें एक कंपाउंड ठीक है ना। CH3 कितने? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। इसका नाम है पिनेकोलिन। अब इस पिनेकॉल से ये पिनेकोलिन कैसे बना इसकी हम अभी देखेंगे मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लें। ये प्रोडक्ट है जो कि ये तो अल्कोहल ग्रुप था, ये क्या है? कीटोन। ये क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में काम आता है। ठीक है, कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। कल हमने कहा था कि जो ग्लाइकोल होता है ना, उस ग्लाइकोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो ग्लाइकोल का इस्तेमाल हमने कल कहा था कि जो रेडिएटर होते हैं, जो बसों के रेडिएटर होते हैं, कार और बसों के जो रेडिएटर्स होते हैं उनमें इसको मिलाया जाता है ताकि कोल्ड कंट्रीज में, ठंडे देशों में जो पानी भरा रहता है वो जम नहीं पाता। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन एग्जाम में, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस काम में आता है? तो इस काम में ये हम कह सकते हैं कि पिनेकॉल किस काम में ले सकते हैं इसको।
ठीक है ना। तो इसको एंटी फ्रीज रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसका रीअरेंजमेंट। तो अब चलते हैं हेरी लाना क्रियाविधि, हिंदी में लिखना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म या क्रिया, सॉरी इंग्लिश में तो मैकेनिज्म और हिंदी में आएगा क्रियाविधि। क्रियाविधि मैकेनिज्म। रिएक्शन कैसे होगी उसकी तरफ चलते हैं, समझते हैं रिएक्शन को देखें। सबसे पहले पहली स्टेप की बात करूं और मैं ले लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा हो जाएगा, जो हमने कैटलिस्ट लिया सल्फ्यूरिक एसिड उसको हमने ब्रेक कर दिया। आगे चलते हैं, अगली स्टेप में चलते हैं, यहां पर लेते हैं पिनेकॉल को। आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया था पिनेकॉल उसको लिख लेते हैं। तो हमने ले लिया पिनेकॉल, मतलब पिनेकॉल से पिनाकोलिन बना कैसे उसको हम अब समझ रहे हैं। हम इस पिनेकॉल की रिएक्शन करवाते हैं H पॉजिटिव के साथ, यानी एसिड के साथ। पिनेकॉल की रिएक्शन किसके साथ होगी? एसिड के साथ। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है और H के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस है, मतलब अधिकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास आया तो हम लिखेंगे CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर OH, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां आ जाएगा OH2। ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना था? एक था, तो कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। अब देखो ये क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये बाहर निकल गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H2O लिख सकते हैं ना, वो H2 H2O लिख दो तो H2 बाहर चला। ऐसे कंडीशन में यदि हम कहें तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई। CH3, यहां पर OH, यहां पर CH3 और यहां पर प्लस चार्ज। ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? अस्थायी है। ऐसी कंडीशन में ये जो CH3 उठकर कहां गया? इस कार्बन पर। तो इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल क्या हुआ? पहले कार्बन से कहां गया? दूसरे कार्बन का। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर CH3 ये है, COH ये लिखा, क्लियर। यहां पर क्या लिखूंगा? CH3 और CH3। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन में चला गया और CH3 इस कार्बन से इस कार्बन पे आ गया। आगे देखो, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ये होता है कि ये अस्थायी है। अब हम कह रहे हैं कि इसके पास में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है। तो ये जो है ये बॉन्ड टूटता है और ये लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होता है। या फिर हम ऐसा कहें कि इसके बीच में ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और H बाहर निकल गया। तो जब H बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के जा रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बचा? तो यहाँ पर बचा हुआ एक तो CH3, ठीक है, फिर यहाँ बचा हुआ C डबल बॉन्ड O, ठीक। यहाँ क्या बचा हुआ है? CH3 और CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया? तो पिनेकोलिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब देखो H पॉजिटिव ये जो निकला ये कौन सा है? तो भैया जो हमने पहले यूज किया था पहले स्टेप में वही तो बाहर निकल गया। वापस किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा।
और आपस क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड था क्या था, कैटलिस्ट था। उत्प्रेरक का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। जनरली क्या करता है, रिएक्शन की रेट को मॉडरेट कर देता है, बढ़ा देता है, उस काम में आता है। ये तो था हमारा पिनेकोल, पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास।